नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार नामक पुस्तक के सिलेबस का डिस्कस करेंगे। भारतीय जिसमें पहला अध्याय है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, और इसमें हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में संस्कृति का अर्थ, संस्कृति का उद्भव, संस्कृति का स्वरूप, सभ्यता और संस्कृति में भेद, संस्कृति का निर्माण, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, विविधता में एकता, इनका अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा अध्याय है सैंधव एवं वैदिक धर्म। इसके तहत सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, सभ्यता का काल, सभ्यता के निर्माता, सैंधव धर्म, सैंधव धर्म के आधार, परम पुरुष विश्व रूप प्रजापति की उपासना, परम नारी की पूजा, प्रजनन शक्ति की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि कृत्य, स्नान ध्यान और जल देवता, प्रतीक मुद्रा, धार्मिक प्रथाएं, परलोक में विश्वास, आधुनिक हिंदू धर्म के साथ तुलना। फिर वैदिक धर्म, जिसकी पूजा उपासना विधि, उत्तर वैदिक धर्म, वैदिक धार्मिक विचारधारा और निष्कर्ष, इन सब के विषय में हमको अध्ययन करना है। फिर जैन धर्म, धार्मिक आंदोलनों के उदय के कारण जैन धर्म का उदय, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी की जीवनी, जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म में विभाजन, जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार, जैन धर्म के व्यापक होने के कारण जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन, जैन धर्म नवीन मूल धर्म नहीं, के विषय में पढ़ना है। फिर बौद्ध धर्म, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, महात्मा बुद्ध के अन्य विचार, बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध धर्म का मुख्य साहित्य, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, बौद्ध धर्म के भारत में लोप होने के कारण, भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तुलनात्मक अध्ययन के विषय में पढ़ेंगे। पौराणिक वैष्णव धर्म और शैव धर्म। वैष्णव धर्म, उद्गम, पांचरात्र विधि, भागवत धर्म, पौराणिक धर्म, अवतारवाद, वैष्णव धर्म का आरंभिक प्रसार, वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण, भारतीय समाज में भेद की अवस्था, वैदिक एवं भागवत धर्म का समन्वय, वायु पुराण और महापुराण और उपपुराण, पुराणों में वैदिक विचारों का नया रूप, भागवत धर्म और वर्णाश्रम का समन्वय, महायान धर्म का प्रभाव, परवर्ती और निर्वर्ती का संगम, वैष्णव धर्म में नए तत्व, वैष्णव आचार्य। फिर पढ़ेंगे पौराणिक शैव धर्म। उद्गम, उद्भव और विकास, पुराणों में शैव धर्म, भारशिव शैव धर्म, पाशुपत शैव धर्म, कापालिक और कालामुख, वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय, शैव सिद्धांत संप्रदाय और शैव धर्म का प्रसार, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, पंचजन, आर्य और दास, वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव, उत्तर वैदिक युग में चातुर्वर्णीय व्यवस्था, सूत्र ग्रंथों के काल में वर्ण व्यवस्था, बौद्ध एवं जैन धर्म के काल में वर्ण भेद, मौर्य युग में वर्ण व्यवस्था, मौर्योत्तर युग में वर्ण व्यवस्था, गुप्त युग तथा मध्य युग में वर्ण व्यवस्था। फिर नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था। आश्रम की अभिव्यक्ति, आश्रम व्यवस्था का विकास, आश्रमों की प्रतिष्ठा, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम, उनके धर्म व कर्तव्य,
सॉरी, क्रम चेंज हो गया। पहले संन्यास, फिर सॉरी ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25, फिर गृहस्थ आश्रम 25 से 50, फिर वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75, और फिर संन्यास आश्रम 75 से 100। इस तरीके से ये क्रम रहेगा। फिर आश्रमों की प्रतिष्ठा, 4 आश्रम और उनके धर्म व कर्तव्य, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी के अध्ययन की अवधि, ब्रह्मचारी के प्रकार, फिर गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ के कर्तव्य, गृहस्थ द्वारा संस्कारों की संपन्नता, फिर गृहस्थ द्वारा पंच महायज्ञ, गृहस्थों के विविध प्रकार, वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थी का जीवन, संन्यास आश्रम, सन्यासी का जीवन, आश्रम व्यवस्था में स्त्री का स्थान, आश्रम व्यवस्था का महत्व। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उपनयन और विवाह संस्कार, जिसके तहत संस्कार का अर्थ, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार की विधि, विवाह संस्कार, विवाह के उद्देश्य, विवाह का निर्धारण, विवाह संस्कार विधि, विवाह के प्रकार, अंतरजातीय विवाह, नियोग और विधवा विवाह, विवाह विच्छेद। फिर पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें पुरुषार्थ का अर्थ, पुरुषार्थ की अवधारणा, धर्म, सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, क्षमा, श्रद्धा, मधुर वचन, शील, अतिथि सेवा, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, युग धर्म, राज धर्म, स्वधर्म, आपद धर्म, फिर अर्थ और फिर काम, अर्थ, काम और फिर मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के आधार, मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्तव्य और पुरुषार्थ की समीक्षा। फिर है प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य केंद्र, जिसमें बौद्ध शिक्षा के केंद्रों का प्रबंध, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित। फिर हिंदू शिक्षा के केंद्र, जिसमें काशी, कश्मीर और धारा, गुजरात, कन्नौज, अनिल पाटन और कांची, ये हिंदू शिक्षा के केंद्र थे। जबकि बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और हिंदू के थे काशी, कश्मीर, धारा, कन्नौज, अनिल पाटन और कांची। फिर प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत। रामायण, महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय, रामायण का रचना काल, रामायण का वर्तमान रूप, रामायण की कथा, रामायण में पारिवारिक आदर्श, रामायण में सामाजिक आदर्श, रामायण में धर्म का आदर्श, आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि, आदर्श स्त्री के रूप में सीता माता, रामायण का साहित्यिक महत्व। फिर महाभारत, वेदव्यास जी का जीवन परिचय, महाभारत का निर्माण, महाभारत का रचना काल, महाभारत की कथा वस्तु, महाभारत में धार्मिक विविधता, महाभारत में आदर्श, भारतीय ज्ञान का विश्वकोश, साहित्यिक महत्व। फिर महाकाव्यकालीन सभ्यता और संस्कृति, जिसके अंदर राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। फिर है पौराणिक धर्म और पुराणों का सांस्कृतिक महत्व। पौराणिक धर्म का उद्भव काल, भक्ति प्रधान आंदोलनों का जन्म, बौद्ध व जैन धर्म का हिंदू धर्म पर प्रभाव, वैदिक धर्म का पुनरुद्धार, पौराणिक हिंदू धर्म, जिसमें पौराणिक युग की विशेषताएं, समन्वयात्मक हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म का पतन और जैन धर्म का वास, पुराणों का विकास, पुराणों का सांस्कृतिक महत्व। सॉरी, गुप्त काल में विज्ञान का विकास, जिसमें गणित एवं ज्योतिष विज्ञान, आर्यभट्ट,
आर्यभट्टीय के सिद्धांत, वर्रा मिहर पंच सिद्धांतिका के सिद्धांत, आर्यभट्ट आर्यभट्टीय के सिद्धांत, वर्रा मिहर पंच सिद्धांतिका के सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पुलिस या पोलिस सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, चिकित्सा विज्ञान में वाग्भट और उपसंगार। नेक्स्ट है महाकवि कालिदास और गोस्वामी तुलसीदास। महाकवि कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, महाकवि का काल निर्णय, जीवन परिचय, कालिदास की रचनाएं, कालिदास के साहित्य की विशेषताएं। गोस्वामी तुलसीदास, तुलसी का साहित्य, महान लोकनायक तुलसी, संस्कृति के रक्षक एवं समाज सुधारक, समन्वयकारी संत। नेक्स्ट है भारतीय कला। भारतीय कला, सैंधव कला, मौर्य कला, मूर्ति कला के तहत गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, दक्षिण भारत में अमरावती कला शैली, गुप्त युगन कला शैली, गुप्त युगन मंदिर, मुगल स्थापत्य कला, राजपूत चित्रकला, राजपूत चित्रकला की विभिन्न शैलियां। फिर नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन और सूफी मत, जिसमें भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, भक्ति आंदोलन का मूल दक्षिण भारत, भक्ति आंदोलन के कारण, भक्ति आंदोलन के प्रेरणा आलवार और नैनार। आलवार होते थे भगवान विष्णु के अनुयायी और नैनार होते थे भगवान शिव के अनुयायी। वीर सेवों का आंदोलन, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत रामानुजाचार्य, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, रेदास, दादू, कबीर, गुरु नानक, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, जिसमें भक्ति आंदोलन का महत्व और प्रभाव, सूफी मत, उत्पत्ति और विकास, भारत में सूफी संप्रदाय, सूफी दर्शन एवं सिद्धांत, सूफी धर्म के विभिन्न संप्रदाय, सूफी मत का समाज पर प्रभाव। फिर नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव, जिसके तहत है सामाजिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव, नई शिक्षा का प्रभाव, सामाजिक सुधार, शिक्षा की प्रगति, स्त्री शिक्षा, नए साहित्य का सृजन, वैज्ञानिक उन्नति और उपसंहार। नेक्स्ट है धार्मिक एवं सामाजिक नवजागरण, जिसमें ब्रह्म समाज व आर्य समाज। धार्मिक एवं सामाजिक नवजागरण के कारण, जिसमें ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय का जीवन परिचय, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में योगदान, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधार, राष्ट्रीय सुधार, युवा बंगाल आंदोलन, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज की उपलब्धियां, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय, आर्य समाज के सिद्धांत, आर्य समाज के नियम, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधार, राष्ट्रीय सुधार, संगठन में मतभेद, शुद्धि आंदोलन, आर्य समाज के अन्य कार्य, आर्य समाज की उपलब्धियां। तो ये दो धर्म समाज सुधारक, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। फिर नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर के सांस्कृतिक विचारों का महत्व, कवि गुरु। टैगोर की साहित्यिक विरासत, कवि रविंद्र की प्रमुख रचनाएं, टैगोर के विभिन्न क्षेत्र में विचार, रविंद्रनाथ का दर्शन, आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता, पूर्व और पश्चिम का समन्वय, भारतीय समाज का पुनर्निर्माण,
आदर्श शिक्षा, मानवतावादी दृष्टिकोण और भारतीय स्वतंत्रता का आदर्श। इस प्रकार ये 19 टॉपिक का हमने विस्तृत अध्ययन, टॉपिक वाइज अध्ययन किया है। अब हम एक एक टॉपिक के अनुसार एक एक चैप्टर को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।